शाहबाज और मुनीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सरकार और आर्मी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जरा गौर से सुनिएगा, यूनिवर्सिटी कैंपस में पाक आर्मी गो बैक के नारे लगे। कुछ और तस्वीरें अब आपके सामने होंगी, क्योंकि छात्रों के इस प्रदर्शन से शाहबाज और मुनीर की बेचैनी भी बढ़ी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यह विद्रोह, सड़क पर कई छात्रों का पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। गुस्साए छात्रों ने सड़क पर आगजनी की। छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, और इसी प्रदर्शन के साथ एक सवाल कि क्या पाकिस्तान में जेनजी करेंगे तख्ता पलट। छात्र सड़क पर उतरेगी, फीस बढ़ोतरी, परीक्षा में धांधली, रिजल्ट में गड़बड़ी, नई ई मार्किंग पॉलिसी और करप्शन और मिसमैनेजमेंट, छात्र यूनियन पर बैन का विरोध, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर छात्र उग्र हो चुके हैं। हालांकि ये आक्रामक हो चुके हैं। सड़क पर आगजनी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आईएसआई से छात्रों पर फायरिंग भी कराई गई है। वो तस्वीर भी अब आपके सामने होगी। हालांकि किन जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अब ये डिटेल, क्योंकि मुजफ्फराबाद हो या मीरपुर, रावलाकोट हो या कोटली, हर जगह से एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है, जहां प्रदर्शन हो रहे हैं और उग्र प्रदर्शन के बीच नारेबाजी हो रही है। किसके खिलाफ हो रहा है ये प्रदर्शन? शाहबाज सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। पीओके में पाकिस्तान सेना का विरोध हो रहा है और सुरक्षा कर्मियों के अत्याचार के खिलाफ ही मनीष ये आवाज अलग अलग जगहों पर बुलंद हो रही है। जहां वो तस्वीर अभी दिखाना बाकी है कि किस तरीके से इन निहत्थे छात्रों पर फायरिंग तक कर दी गई। मनीष, बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है कि बंदूक की नोक पर आप लोगों की आवाज को कब तक रोक लोगे। बिल्कुल, यूके में लगातार लोग और अब तो छात्र भी सड़क पर इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि वो बुनियादी चीजों की मांग कर रहे हैं। वो पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार, इनकी मांग कर रहे हैं। और वहीं हो क्या रहा है, पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ की लोकल पुलिस या फिर आईएसआई की इशारे पर काम करने वाले आतंकी संगठन उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये केवल पीओके तक नहीं है, पीओके से लेकर केपीके तक, वहां से आगे बढ़कर बलूचिस्तान तक लोग लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लोग शहादतें दे रहे हैं, लोग सेना का सामना कर रहे हैं और बहुत जगह पर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रहे हैं। एक और तस्वीर मनीष, इस बारे में और सवाल करती हूँ आपसे। उससे पहले मीरपुर में छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखिए। सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई है, पाकिस्तानियों देश छोड़ो के नारे लगाए गए। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर लिखा फ्री कश्मीर। अब वो तस्वीर जिसका मैं मनीष जिक्र कर रही थी, इसीलिए मैंने आपको रोका, क्योंकि छात्रों का आंदोलन कुचलने में आईएसआई जुटी है। आईएसआई ने छात्रों पर फायरिंग करवाई। प्रदर्शन के दौरान ही छात्रों पर यह फायरिंग हुई है। तस्वीर जरा गौर से देखिएगा, किस तरह से एक युवक छात्रों पर पिस्टल तानकर खड़ा हो गया, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पीओके में तो पहले से ही गृह युद्ध जैसे हालात हैं। वहां की जनता सरकार की तानाशाही का विरोध कर रही है। अब छात्र सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों के सड़क पर उतरने से शाहबाज और मुनीर की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। 3 तस्वीरें भी एक साथ आपके सामने हैं। छात्र कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इस बीच एक युवक आया, फायरिंग करने लगा। वारदात के बाद छात्र और उग्र हो गए और आगजनी तक करने लगे। फायरिंग की तस्वीर आपने देखी। अब इसी पर खबर। चश्मदीदों के मुताबिक राजा मामून फहद नाम के शख्स ने छात्रों पर फायरिंग की है। फायरिंग करने वाला युवक आईएसआई का एजेंट है। उसकी फायरिंग में एक छात्र घायल हो गया। इसके बाद छात्र उग्र हो गए और आगजनी करने लगे। छात्रों के आक्रामक रुख को ही देखते हुए फायरिंग करने वाला युवक मौके से फरार हो गया। मनीष, यही सवाल कि किस तरीके से आईएसआई इन छात्रों को अब बख्शना ही नहीं चाहती है, निहत्थे छात्रों पर फायरिंग कर डाली। देखिए, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी दोनों लगातार पाक अधिकृत कश्मीर में जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी आवाज को कुचलने में लगी हुई है। हाँ। ताकि किसी भी तरीके से उनकी जो बुनियादी सुविधाएं देने की मांग, और वो बुनियादी सुविधा कैसे दे सकते हैं? यहाँ इस्लामाबाद और कराची में तो वो अपने लोगों को दे नहीं पा रहे, तो वो पाक अधिकृत कश्मीर में क्या देंगे? हाँ, बस वो यही है कि वो उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता अब चुप नहीं रहेगी, वो क्योंकि वो देख रही है कि भारतीय कश्मीर में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर इलेक्शन के जरिए लोग अपनी सरकार बना रहे हैं, किस तरीके से वो भारत के बाकी हिस्सों के साथ मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में पीओके में भी जो रहने वाले लोग हैं, उनकी भी इच्छा है कि उनके साथ भी उसी तरह का व्यवहार हो। हाँ,
ये बात है कि आपको याद होगा कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके खुद चलकर सामने आएगा, तो वो इसी तरह के हालात की बात कर रहे थे कि धीरे धीरे ही सही अब वहां पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और लोग सरकार के साथ लड़ने भिड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल। और पीओके में जेनजी के विद्रोह की तस्वीर तो हमने देख ली, लेकिन अब टीटीपी की पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़ी तैयारी की भी मनीष तस्वीर है। खैबर पख्तूनख्वा टीटीपी की विध्वंसक तैयारी, जहां बाजौर जिले में ही लैंडमाइंस बिछाई गई हैं। बाजौर के लोगों से टीटीपी की अपील है, सूर्यास्त के बाद घरों से ना निकले लोग। तो बलूचिस्तान में टीटीपी और पाक सेना में जंग। खबर यह कि टीटीपी ने कुल 6 जगहों पर हमला किया है। खरान, कलात, नुश्की, नसीराबाद में हमले। इसके अलावा धातर और कलाय में भी टीटीपी का अटैक हुआ है।